33वें श्लोक का टिप्पणी चल रहा था। याज्ञवल्क्य ने जो उत्तम, याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा है, जो व्यक्ति युद्ध लड़ते लड़ते अपने राजा के साथ ही धोखा देता है, उस व्यक्ति का सारा पुण्य राजा को चला जाता है। कैसे धोखा देता है, क्या करने पर? सुनो। राजा सुकृतमादत्ते हतानाम विपल्ययिनाम। राजा उन लोगों की सुकृत को, पुण्यों को ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, जो विपल्ययिनाम, जो विमुख होकर के भाग रहे थे, मैदान छोड़ के भाग रहे, धोखा दे रहे, अपने ही राजा को जो धोखा देते हैं, ऐसे होते हुए और जो मारे गए, एक तो विमुख हो गए, भागे, भागने पर ही बचे नहीं, मारे ही गए, उनका तो निश्चित रूप में पुण्य उस राजा को चला जाता है। इसलिए अर्जुन, तू यूँ भागेगा, तुमको छोड़ेंगे है नहीं, अस्त्र नहीं उठाएगा तो तोरे तो मारेंगे ही है, तुम विफल यही बनोगे, हाथ भी हो जाओगे, तेरा सारा पुण्य राजा को चला जाएगा। इसलिए भी तेरा इस तरह से भागना ठीक नहीं है। मनोरप्य, मनो ने भी कहा, यस्तु भीत परावृत्त संग्रामे हन्यते परैहि भर्तुर्दुष्कृतं यत्किंचित् तत्सर्वं प्रतिपद्यते यच्चास सुकृतं किंचित् अमुत्रार्थमुपार्जितं भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृतः तस्य तो। जो भयभीत होकर के परावृत्त, संग्राम में युद्ध भूमि से परावृत्त हो गया, भाग गया छोड़ करके युद्ध को, इन भागते ने भागने पर क्या होता है, बचेगा थोड़ी, परैर्हन्यते, लेकिन पर सेना ने उसको मार देता है। वह व्यक्ति, उसका पुण्य तो राजा के पास जाएगा, और राजा का जितना पाप है वो सब ऐसे धोखे पास सैनिकों के ऊपर चढ़ जाता है। भर्तु दुष्कृतम यत् किंचित, भर्ता का जो कुछ भी पाप है, तत्सर्वम प्रतिपद्यते, उन सारे चीजों को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भयभीत होकर के परामुख होकर युद्ध भूमि से भाग रहा था और परसेना ने उसको पकड़ के मार डाला, ऐसे जितने भी लोग होंगे और परामुख लोग हो भी, उनके उन पे राजा के, भर्ता के सगल पापों को अपने सर पर लाद लेते, समझो। यच्छा से सुकृतम, और उनके द्वारा जो कुछ पुण्य किया गया, किस लिए किया गया? अमुत्रार्थम उपार्जितम, स्वर्ग आदि लोक को पाने के लिए जो उपार्जित सुकृत है, पुण्य है, जो कुछ भी है, किंचित हो, वह भर्ता तत्सर्वम आदत्ते परावृत हतस्य तो। परावृत होकर के हत उस सैनिक आदियों का वह भर्ता उनके वो सारा पुण्य को ले लेता है। भर्ता को उस सैनिक आदियों का पुण्य मिलेगा और भर्ता का सारा पाप उस सैनिक के सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए सोच लो, तुम जो सोच रहे हो मैं भाग जाऊंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, इसलिए मेरे को युद्ध करना नहीं पड़ेगा, हम मोहवशात जो कह रहे हो ये बिल्कुल अनुचित ही होगा। तस्मात् इदम युद्धम त्वया अवश्यम कर्तव्यमेव, इसलिए यह युद्ध तुम्हारे द्वारा अवश्य करना चाहिए, इन दोषों से बचना चाहते हो तो। 34वें श्लोक की भी भाष्य टीका हो गया है, उसका भी टिप्पण देख लीजिए। भूतानि अकीर्तिं च भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, कौन भूत कहेंगे? कहते शिष्टा, शिष्ट लोग तेरी निंदा करेंगे। देवर्षि श्रेष्ठ मनुष्य आदि, देवर्षि नारद जी भी आपका प्रचार करते फिरेंगे आपके खिलाफ। देखो ऐसे पाखंडी शूरवीर था, जैसे हमेशा ही होते आ रहा है, पाखंडी शूरवीरों की कोई कमी है ही नहीं। 21 बार माफ़ी मांग मांग करके जेल से भाग आया, जेल से छूट के आया, उसको वीर संज्ञा दे रखे, वीर। कहता वो वीर कैसे? माफ़ी नामा मांग करके निकलने,
अरे देश के लिए आप जो कुछ भी किए हो उसे माफ़ी मांगने क्या मतलब है? ऐसे कोई वीर संज्ञा दे दिया। देवर्षि नारद तेरे को भी यही बोलेंगे, झुट्टे इसको वीर संज्ञा दिया जा रहा है, ये शूरवीर नहीं है, ये जो है नपुंसक जैसा है, भाग्य युद्ध भूमि से। और भी श्रेष्ठ मनुष्य जो इस समाज में है वे भी तेरी निंदा करते फिरेंगे। और दीर्घात वह जो निंदा है थोड़े दिन के लिए नहीं रहेगा, अव्ययाम दीर्घ कालाम शाश्वती, दीर्घ काल तक चलेगा। और मानो इतिहास ग्रंथ में लिख दिया जाएगा तो शाश्वत तेरी निंदा रह जाएगी। यहाँ भी दो चकार पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। प्रथम चकारस्तो पुरुष लोकोक्त कीर्ति धर्म नाश समुच्चय अर्थ है। समुच्चय अर्थ में पुरुष लोक में कहा हुआ तुम्हारे कीर्ति का नाश होगा, तेरे पुण्य धर्म का नाश होगा जो कहा गया था, उनको समुच्चय करने के लिए है। यद्यपि स्वशरीर रक्षण अकीर्त्या सोढ़व्या युद्धं तु न कर्तव्यम उक्तंच महाभारत शांति पर्वणि। यद्यपि कोई तर्क दे सकता है स्वशरीर की रक्षा में अकीर्त्या सहन कर लेना उचित है। युद्ध में मरोगे उससे अच्छा है अपने आप को बचाने के लिए भले लोग निंदा करते और सहन कर लेंगे, जिंदे तो बचेंगे ना, जिंदे बचेंगे तो आगे और धर्म करेंगे, पुण्य कमा लेंगे। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, शरीर को बचाना जरूरी है, इसलिए युद्ध ना करना ज़्यादा अच्छा है, इसे बच जाना चाहिए। और महाभारत में कहा भी है युद्ध मत करो। क्या कहा उन्होंने? सामना दानेन भेदेन समस्तैरुतवा पृथक विजेतुम प्रयते तारीन न युद्धेत कदाचन। साम दान और भेद इन तीन के द्वारा, प्रत्येक के द्वारा अथवा तीनों मिला करके अलग अलग करके भी हो, समस्तेर उत्तवा पृथक पृथक अरीन विजय तुम प्रयतेत, शत्रुओं को पर विजय पाने के लिए प्रयास करनी चाहिए। न युद्धेत कदाचन, कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध का मतलब बहुत हानि है उसमें, आज हो या अनादिकाल से कभी भी हुआ हो, आगे भी होगा, तो हमेशा ही नुकसान बहुत होता है देश का। दंड का मतलब युद्ध, युद्ध मना कर दिया, इसलिए तीन ही बोल रहे हैं, साम दान और भेद, तीन के द्वारा युद्ध करने का मतलब क्या हुआ? दंड देना हुआ। और युद्ध के लिए मना कर रहे हैं मतलब दंड के लिए मना कर दे, दंड मत करो, युद्ध मत करो। अनित्यो विजयो यस्मात् दृश्यते युध्यमानयोः पराजयश्च संग्रामे तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्। और कहते हैं विजय भी पा भी लिया आपने, मान लो, कब तक टिकेगा? वो भी अनित्य है। विजय प्राप्त भी करोगे, विजय भी अनित्य है। जीत लिया आपने, फिर क्या होगा? अगले ने अपनी पूरी तैयारी करके और 10 बजे राजाओं सांठ घांट करके फिर आपके पीछे पड़ेगा। कितने बार लड़ते रहोगे, कितने बार जीतते रहोगे? विजय भी अनित्य ही होता है। अनित्यो विजयो यस्मात् दृश्यते युध्यमानयोः। युद्ध करता हुआ दो के बीच में जो विजय है वह भी अनित्य ही देखा गया है। और कभी कभार तो पराजय संग्राम, पराजय की भी साथ, जैसे अगला ये हमेशा हारेगा कोई जरूरी है, आप भी हार सकते हो। खेल वगैरह में आप देख ही रहे हैं, आप हारने योग्य नहीं है तो भी हार स्वीकार कर लेना पड़ता है। लेन देन करके हारने के लिए पैसा लेते हैं, खेल में ऐसा होता है। युद्ध आदि में भी ऐसे नाटक चलने लगा है। तुम्हारे यहाँ चुनाव हो रहा है तो तुम जो है हमारे पर हमला करो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बोलो देखो हमने हमला कर दिया और जीत लो चुनाव। हाँ, जब हमारे यहाँ चुनाव होगा तो हम भी ऐसे करेंगे, भाई तुम्हें साथ देना पड़ेगा। समझौता पहले कर लेते हैं और झूठी युद्ध का नाटक कर देते हैं।
और चुनाव जीत लेते राष्ट्र के नाम पे। ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब कूटनीतियाँ चलती रहती हैं। इसे क्या कहना है कि देखो पराजय भी आपको सामना करना पड़ सकता है युद्ध में। पराजयश्च संग्राम है तस्माद् युद्धम विवर्जय। इसलिए युद्ध से बचना ही उचित है, युद्ध को न करना ही उचित है। फिर क्या कभी युद्ध होना ही नहीं चाहिए था क्या? फिर अनादिकाल से युद्ध कई बार क्यों हुआ? तब कहते युद्ध करना कब? जब तीनों उपायों से आप अगले को जीत नहीं पाएंगे। त्रयाणामप्युपायानाम पूर्वोक्तानाम असंभवे तथा युद्धेत संपत्तौ विजयेत रिपुन्यथा। तीनों उपाय साम दान और भेद, तीनों उपायों से यदि आप पूर्वोक्तानाम उपायानाम त्रयाणाम अपि असंभव है, जब तीनों उपाय असंभव हो जाए तब दंड उठाओ, तब लड़ो। तथा युद्धेत, तभी युद्ध लड़ना भी इस प्रकार से लड़ना है ताकि रिपुन यथा संपत्ति के लिए, राज्य आदि की रक्षा के लिए अवश्य युद्ध लड़ना है। लेकिन लड़ते हुए ऐसी नीति अपना लो जहाँ कि आप धर्म पक्ष वाले हो, क्योंकि आपने साम दान भेद से प्रयास कर चुके हो, फिर भी अगला दुष्ट किसी भी प्रकार नहीं मान रहा है, फिर वो अधर्म पक्ष वाला है, तब तो आपकी अपनी नीति स्तर से बना लेनी चाहिए, अपना विजय सुनिश्चित होनी चाहिए, तब युद्ध लड़ सकते हो, तब उसको दंड दे सकते हो आप। और ये आपने देखा है दुर्योधन के मामले में भगवान कृष्ण को भी भेज दिया संधि में, साम दान भेद सब प्रयास किया ना, नहीं माना गया, तब अंत में इसको निपटाई दो। और धर्म के पक्ष में थे इसलिए इनका विजय हुआ, और हमेशा साम दान भेद किसी भी प्रक्रिया को माना नहीं, इसलिए अधर्म पक्ष में वो हो गया, अतः उसको हारना पड़ा। इसलिए आपका विजय तब पक्का होगा जब पहले तीनों पक्ष देख लीजिए, नहीं सीधे दंड देना ये ठीक नहीं, साम दान भेद अपनाओ, उसकी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है ना। भेद का मतलब क्या? उसके जितने भी समर्थक हैं उनमें फूट डालो और उसके पक्ष वालों को तोड़ के अपने पक्ष में ले लो। जब फूट हो गया वो देख के डर जाएगा, अरे हमारे से बाद में उसकी चले गए, हम तो कमज़ोर पड़ गए, अब क्या लड़ेंगे हमें से, इसलिए हाथ जोड़ लो, मान लो उसकी बात। भेद के द्वारा इस तरह से मनाया जाता है। जैसे आजकल भी होता है पार्टियों में, क्या होता है, उस पार्टी का तोड़ लो नेता, इस पार्टी का तोड़ लो नेता, नेताओं को तोड़ तोड़ पार्टी को कमजोर कर दो, और डर के हमारे हाथ जोड़ लेगा। ये भेद की प्रक्रिया है, गलत नहीं है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। भेद के द्वारा अगले को कमजोर करने की कोशिश करो। साम भी है, दान भी है, करोड़ों रुपया दे दो और उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया, पहले बैठ गया वो। ऐसे भी हुआ ना, वोट से पहले 3-4 जगह से हो गया, विरुद्ध पार्टी वाले बैठ गए, पैसे खा लिए, दान लिया ना, दान सामना दाने न भेदे न, ये सब राजनीति का सिद्धांत है। इसके द्वारा ही शत्रु पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं हुआ तो अंत में दंड, फिर बंदूक उठाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जितना तो पड़ेगा कालने में मारीचों को, रावणों को जीतने के लिए तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अंत में ये एक रास्ता रह जाता है। यद्यपि ये बात कहा गया है इसलिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, यद्यपि से यहाँ तक युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, अंतिम जो है साधन है युद्ध, यद्यपि ऐसा कहा गया, तथापि अकीर्तिना सा मरणम अपि स्यात्। तथापि तुम्हारे मामले में तो क्या है, अकीर्ति के साथ उससे भी महाभयंकर मृत्यु तो है ही, तेरे साथ है। इत्याह द्वितीय चकारस्तु हेतु, इसे उत्तरार्ध में जो चकार है, संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, ये जो च है हेतु अर्थ में दे रहे हैं। उदाहृत भारत वचनंतो अर्थशास्त्रत्वात्,
उदाहरित जो महाभारत का वचन है वो अर्थशास्त्र है। उसकी अपेक्षा से पहले बता चुके हैं धर्मशास्त्र बलवान है, धर्मशास्त्र दुर्बलम। और धर्मशास्त्र ने क्या कहा तुम क्षत्रिय के लिए, न निवर्तेत संग्रामात्, कभी भी संग्राम से क्षत्रिय को निवृत्त नहीं होना चाहिए। या संग्राम में जाओ ही मत, बात अलग है। अब पहुंच गए लड़ने के नाम पे अस्त्र शस्त्र सज्जित होकर के और पीछे हट गए, इसे धर्म के विरुद्ध बात है। अतः अर्थशास्त्राधीन तुम धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं चल सकते हो। और धर्मशास्त्र कहता है एक बार युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर तुम युद्ध में पहुंच गए, फिर वहां से तुम नहीं लौट सकते। न निवर्तेत संग्राम, मरो या जीतो, दो ही विकल्प वहां पर रह जाता है तुम्हारे पास। या तो लड़ के मर जाओ या तो जीत के राज्य को पाओ, वही आगे कहेंगे। अब फिर 35-36 दोनों श्लोकों के एक साथ ही अवतरणिका भाष्य दे रहे। किंचा भयादिति, भयाद इति, इतना ही है भाष्य अवतरणिका। अंतिम पंक्ति इसी पन्ने में अलग अलग श्लोक के अलग अलग अवतरणिका है। संक्रांति का 35वें श्लोक की अवतरणिका दे रहे। अकीर्ति मात्रम एव न भवति शूरास्ताम लघु करिष्यन्ति, अकीर्ति मात्र तेरे मत्थे नहीं चढ़ेगा, बल्कि जो शूरवीर है संसार में, तेरे शत्रु पक्ष में रहने वाले शूर भी तुम्हें हल्के कर देंगे, हल्का कर देंगे तुमको। अलघु लघु करिष्यन्ति थी, लघु करिष्यन्ति, जो तुम भारी हो, सब पर भारी पड़ने वाला, ऐसे तुम्हें भी हल्के हो जाओगे, सबके मजाक और हंसी का विषय बन जाओ, उपहास का विषय बन जाओगे। इत्याह भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। महारथा भगवान दुर्योधनादि भीष्मादि द्रोणादिश्च, जितने भी ये लोग हैं ये सब भय से भागा हुआ मानेंगे, करुणा से दया से भागा हुआ। हम पर दया करके छोड़ दिया इसने, हमें करुणा करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं मानेंगे। किंतु ये मानेंगे हमसे डर के मारे भाग गया छोड़कर। भयादेव ऋणादुपरतमिति त्वां मंस्यन्ते के महारथाः। और येषाञ्च त्वं बहुमतो, और जिनके समक्ष तुम बहुत माना जा रहा था, ही दुर्योधन आदि तुम्हें महान मानते रहे, तुमसे डरते हैं, निश्चित रूप से ये जहाँ खड़ा है वहाँ जीतना मुश्किल है, ऐसे जो मान रहे थे वे लोग भी अब उनके भी दृष्टिकोण इसमें तुम लाघवम यास्यसि भौमतो भूत्वापि चायाप्यर्थ में येषां त्वं बहुमतो भूत्वा अपि यास्यसि लाघवम्। इतना ही नहीं, उनके दृष्टिकोण में हम लघु हो जाए, छोटे हो जाएं, क्षुद्र हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उदासीन हूँ, उदासीन हो, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला,
कोई कुछ बोलते रहे, बक बक करते रहे, मैं तो पक्का वेदांती हूँ। नहीं, वेदांती का क्या सिद्धांत होता है? कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, इनका सिद्धांत। भौंकने वाले भौंकते रहने दो, जो भी बोलने वाले बोलते रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ना है? पीठ के पीछे निंदा करते रहने वाले कोई संख्या की कमी है कभी? अनादिकाल से चले आया हुआ है। जिनको उपकार करो वो भी पीठ के पीछे से अपकार करने को तैयार रहते हैं। इसलिए उसका हमें परवाह नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य करते चलना है। हमारा कर्तव्य क्या? अपने सोचो समझो, अपना कर्तव्य करते जाओ। अपेक्षा ही मत करो जिनको आपने उपकार किया, भला किया, वो आपकी प्रशंसा करे या कुछ भी करे, निंदा ना करे, ये भी अपेक्षा करना ठीक नहीं। निंदन तो निंदा करे, बल्कि निंदा करने से लाभ है। निंदक नियर रखिए, आंगन कोटी छवाए, उनको पास में रखो, ताकि जो है वो आपकी कमियां निकाल के बताते रहे, आपके सुधार होते जाएगी। अपने आप को सुधार करते रहो, उनसे द्वेष मत करो। बनकर रोजाना कुछ हलवा पूड़ी बढ़िया बढ़िया खिलाया करो, ताकि वो आपकी निंदा खूब बढ़िया से करे, खा पी के करे ढंग से, आपकी कमियां बतावे, ताकि अपने आप को सुधार कर लो। कि कमी बताने वाले मिलते भी कहाँ हैं? सही में आपकी हितैषी जो होगा आपकी कमी ही बताएगा। जो चमचे होते झूठी चापलूसी करने वाले वो प्रशंसा करते फिरते हैं। बुरी आदतें छोड़ दो, बस हो गया भजन, ये सिद्धांत है। और आगे बुरी आदतें कौन छोड़ाएगा? कोई निंदक होगा वही ना छोड़ाएगा। प्रशंसक छोड़ा पाएगा क्या? प्रशंसक तो आपकी बुरी आदतें बताएगा ही नहीं। इसलिए आपके वही हितैषी है जो आपकी बुरी आदतों का आपके सामने या आपके पीठ पे से किसी के माध्यम से उजागर कर दे और आपके कान तक ले आवे, वह आपके हितैषी है। इसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे यदि अर्जुन का है तो अवाच्यवादांश बहुन, वो वाच्यवादान है, वो आपकी बुराइयों को आपके हितैषी कहता है तो वाच्यवाद है वो। लेकिन जो ऐसा नहीं है किंतु कहते उसका नाम अवाच्यवाद है। झूठी आरोप लगाना यह अवाच्यवाद है। ऐसे चीजें एक दो वचन नहीं, बहुन वदिष्यन्ति। क्या वदिष्यन्ति? तव अहिताः। देखो, आपके हित चाहने वाले नहीं, आपके अहित चाहने वाले लोग आपकी निंदा करते फिरेंगे। यही अंतर है। हित चाहने वाला वाच्यवादन एवं बहुन वदंती, अहित चाहने वाले जो होते हैं अवाच्यवादन बहुन वदिष्यन्ति। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, और तेरे सामर्थ्य का वे निंदा करते फिरते रहते हैं, उससे और दुख, मरण दुख से भी ज्यादा दुख तरम तरप प्रत्यय प्रयोग कर दिया। अतिशयेन दुख, मरण से और अन्य अकीर्ति से भी ज्यादा तुम्हारे सामर्थ्य जो निंदा होगी वह दुख तरम, इससे भी ज्यादा दुख तर और क्या होगा। अतएव तुमको ऐसे कदम उठाना नहीं चाहिए जिस स्तर की दुर्गति तुम्हारा हो जाए। भाष्य, भयाद कर्णादिभ्यो रणाद मन युद्धात्। कुछ पंक्तियां, आदि पंक्ति छपी नहीं है, छूट गया है। उपरतम युद्धात् उपरतम निवृत्तम मनस्यन्ते चिंतयिष्यन्ति, इतने शब्द छूट गए। उपरतम निवृत्तम, उपरतम का अर्थ क्या लेना है? निवृत्तम। मनस्यन्ति का अर्थ क्या लेना है? चिंतयिष्यन्ति, ऐसे भी चिंतन करेंगे। तुम्हें रण से, मन युद्ध से
कर्णादियों से भयभीत होकर निवृत्त हुए हो, ऐसे वे लोग मानने लगेंगे। न कृपया इति, कृपया पर्याविष्टो, पहले बोले थे ना, हो कृपया करके कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे डर के मारे भाग गया। हम पर दया करते हुए गया ऐसा नहीं, हम पर कृपा करते हुए गया ऐसा नहीं, किंतु कर्णादियों से भयभीत होकर भाग गया, ऐसे ही लोग कहेंगे। त्वाम, ऐसे कौन मानेंगे? महारथः दुर्योधन प्रवृत्तयः, येषांचित्तम दुर्योधनादि नामेव, उन्हीं दुर्योधनादियों के प्रति जो तुम क्या माने जा रहे थे? बहुमतो बहुवीर गुणैर युक्ता इत्येवं बहुमतो, बहुत गुण संपन्न हो तुम, ऐसा आज तक मानते रहे। तुम्हें कभी कोई डरपोक करके समझा ही नहीं था, है कि नहीं? तुम बहुत गुण संपन्न हो, निवात कवच हो, बिना कवच के ही लड़ लिया युद्ध और जीत लिया। इसके लिए प्रसिद्धि था अर्जुन का, निवात कवच, महादेव से लड़ना, उनसे भी उन्हें भी प्रसन्न करके शस्त्र को प्राप्त किया, इंद्र को दबा दिया, उससे भी कवच को प्राप्त किया। एक से एक सब बातें हैं, और वो जो है सब तुम्हारा हल्का पड़ जाएगा। बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवम, लघु भावम यास्यसि, लघु भाव को तुम प्राप्त करोगे। किंच, इतना ही नहीं, अवाच्यवादान इति, अवाच्यवादान अवक्तव्यवादांश्च बहून् अनेक प्रकारान् वदिष्यन्ति तवाहिताः शत्रवो। अवाच्यवादान मैंने अवक्तव्य, जो कहने योग्य नहीं तुम्हारे प्रति, ऐसी बातें कहेंगे। एक दो बात ही नहीं, ऐसे अनेकों बात कहेंगे। बहून् अनेक प्रकारान् वदिष्यन्ति, कौन कहेंगे? ये मेरे हितैषी कह रहे हो तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अहिताः तव अहिताः, कौन? शत्रवः, तुम्हारे अहितैषी और तुम्हारे शत्रु लोग ये बात कहेंगे। निंदंता कुत्सयंत तव त्वदीयं सामर्थ्यम, तुम्हारे जो सामर्थ्य है उसकी निंदा करते हुए कथन करेंगे। क्या सामर्थ्य था? निवात कवचादि युद्ध निमित्तम, निवात कवचादि से युक्त होकर के युद्ध करने के निमित्तक जो तुम्हारी यश थी उसको भंग कर देंगे। तस्मात् ततो निंदा प्राप्ति, तार्श निंदा प्राप्ति से भी अधिक और दुख क्या हो सकता है? दुःखादपि दुःखतरं किम ततः कष्टतरं दुःखम नास्त्यर्थ, इससे भी बड़ा और कोई दुख है ही नहीं जो आपकी सामर्थ्य का, यथार्थ का भी निंदा होने लग जाए। शंकरानंदी 35वां। महारथा पाहलिक भगदत्त सौमदत्ती द्रुपद आदय शूराः, ये शूरों का नाम दो चार गिना दिया। एवं दयाउप्रतम त्वाम भीष्मेण द्रोणेन कर्णेन च अन्यैर वीरैर युद्धम अशक्ततया तद्भयेन रणआदुपरत। दया उपरतम इति ना, भले ही कुछ लोग मान भी ले आपको दया से उपरत हो गया है, हम पर दया करते हुए ये छोड़ दिया, हम लोगों को माफ कर दिया हमें, लेकिन अधिकतर लोग भीष्मेण द्रोणेन कर्णेन अन्यैर वीरैर युद्धम अशक्ततया, अन्य वीरों के साथ युद्ध करने में अशक्त होकर के, तद भय न, उनसे भयभीत होकर के, रणआद प्रतो अर्जुन न तो दया इति मनस्यन्ते निश्चिष्यन्ति, दया से वह जो निवृत्त हुआ ऐसा कोई नहीं मानेगा, निश्चय यही होगा भय से तुम भागे हो। पूर्वम येषां त्वं बहुमतः शौर्य धैर्य युद्ध चातुर्यादि गुण ही उत्कृष्ट थी, पहले जिन लोगों के दृष्टिकोण में तुम बहुत मान सम्मान वाला विषय बने हुए थे, इसलिए तुम्हारे शौर्य के कारण, तुम्हारे धैर्य के कारण, युद्ध का तो चातुर्य के कारण आदि और भी गुणों की वजह से तुम्हें अपने से सभी लोग उत्कृष्ट मानते थे। यदि बहुमानं गमितः, बहुत मान सम्मान को तुम प्राप्त किए थे। स तम, ऐसा जो तुम इदानीम आज
इस वक्त इस प्रकार से युद्ध से पलायन करने की वजह से तेभ्य एव लाघवम रणभयात पलायत इति लघुत्तम अवमतिम याससी। उन्हीं लोगों के द्वारा उनके दृष्टिकोण में तुम हल्के पड़ोगे, रण भय से भागा हुआ समझते हुए वो तुम्हारा अब जो आज तक मान दे रहे थे अब तुम्हारा अवमान करेंगे, अपमान करने लगेंगे। अवमतिम यास्यसी। अकीर्ति पारोक्ष की तिरस्कृति। अकीर्ति जो पूर्व में कहा गया था वह तो पारोक्ष होता है, परोक्षेण आपका तिरस्कार करना। और अवमति क्या होती है? सामने मुख पे बोल देना। लघुकृति ही आप्रोक्ष की, ये तयोर भेद है, यही दोनों में भेद है। सामने ही अवमानना करने लग जाएंगे। और अकीर्ति आपके पीठ के पीछे हो रहा है। इसे दोनों में एक परोक्ष है और एक अपरोक्ष है। ये दोनों ही तुम प्राप्त करोगे। 36वें श्लोक के अवतरण का अलग से संक्रांति मात्र दे रहे हैं। विद्याकुलशील धर्म कर्म भी प्रतिष्ठा गतस्य अकीर्तिर दुखम तथोप्यधिकम दुखम अवमति ही तथोप्यधिकतरम दुखम प्रत्यक्ष दूषणम इदम इत्याह। विद्याकुलशील धर्म और कर्म आदि के द्वारा प्रतिष्ठा को तुम प्राप्त किए थे, वह नष्ट होना अकीर्ति वह दुख है। उससे भी अधिक दुख है जो आपकी अवमानना होना। उससे भी अधिकतर दुख कौन होगा? प्रत्यक्ष दूषण कर देना। इत्याह अवाच्यवादान, सामने बड़बड़ा के बोल देना। महाभारत युद्ध का अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाके छिप गया, ढूंढा गया, अंदर पता चला तो भीम पहुंचा। ऐसे ऐसे अवाच्यवादों को बोला उसने। अंदर जल में, वैसे माघ महीने में, ठंडी में हुआ था ना युद्ध, माघ महीने में सरोवर के अंदर खड़ा हुआ दुर्योधन का पसीना छूटा और क्रोध आवेश में आकर के ललकारते हुए बाहर आना पड़ गया। जो शूरवीर होता है अवाच्यवादों को सुन नहीं सकता है। क्षत्रिय होकर के सुन के चुप बैठे, ये तो असंभव है। प्रमाण है वहां पर। और तुम भी क्षत्रिय, कैसे तुम चुप बैठोगे? तो असंभव है। इसलिए कहते देखो तो ततोपि अधिकतरम दुखम क्या है? प्रत्यक्ष दूषणम। मुख्य सामने तुम्हारी कमियां बोल देना, अवमानना कर देना, अपमान कर देना, ये सबसे दुखतर होता है। बल्कि इन्हें कहना चाहिए दुखम, दुखतरम, दुखतमम बोलना चाहिए। अकीर्ति दुख हो गया, उसे अवमति दुख तर हो गया, और अब ये प्रत्यक्ष दूषण दुखतम कहना चाहिए। फिर भी इसको दुख तर कोटि में ही कह रहे हैं। अवाच्यवादानिति अहिता शत्रव दुर्योधन कर्ण विकर्णादय। अहिता कौन है? अहित वाले शत्रुगण ही अहित वाले होते हैं। कौन है वो? दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण आदि। तव सामर्थ्यम अत्र अदृश्यमानम पौरुषम पराक्रमं च निंदन्ता। जो कि तेरे अदृश्यमान जो पौरुष है, पराक्रम है, सामने से सीधा साधा लगता है, लेकिन जब ये लड़ने लगता है उसके सामर्थ्य का कोई ठिकाना नहीं, भयंकर हो जाता है। ऐसे कई होते हैं लोग, आजकल भी ऐसे दिखते हैं, देखने दुबले पतले साधारण लगते हैं। जब अगले ने किसी ने चेस्ट छेड़ दिया तब देखो वो कराटा चालू कर देगा, कुंफू चालू कर देंगे, ताइक्वांडो कर देंगे, ठोक ठाक करके ठिकाने लगा देते हैं, पता नहीं लगता बाहर से। ऐसे तुम भी हो। अर्जुन के लिए कह रहे हैं शंकरानंदी, अदृश्यमानम पौरुषम पराक्रमं च तव निंदन्तः। उसकी भी निंदा कर देंगे ये लोग। रणा पलायितवतः स्तव शौर्यम किमिति कुत्सयन्त। रण से पलायत करने वाला का शौर्य क्या होगा, उसको शूरवीर कैसे कहा जाएगा? इति कुत्सयन्तः
संतश्च, ऐसे होते हुए अवाच्यवादन वक्तुम अनर्हान इति अवाच्यान, जो कहने योग्य नहीं है ऐसे ऐसे शब्दों को तुम्हारे लिए प्रयोग करेंगे। वादान धिक शब्द पूर्वगान, धिक शब्द पूर्वक बोलेंगे, धिक्कार है उसको, ऐसे शब्द बोलेंगे। धिक शब्द पूर्वक तुम्हारे लिए दूषण शब्दान अनेकदा इतो वदिष्यन्ति, अनेक प्रकार से यहाँ अब से आगे तुम्हारे लिए कहा करेंगे। तथा कर्ण कठोरेभ्यो मर्मघातिभ्यो, वह क्या है? कर्ण के लिए, कानून के लिए अत्यंत कठोर है। मर्मघातिभ्यो, मर्मघाती है वो, हृदय भी मर्म प्रदेश को भी भयंकर धक्का देने वाला है। लोक में भी देखा गया है, व्यवहार में भी। भाई बाण से मार दो, अरे एक ही बार में सीधे मर जाएगा। गोली मार दो, एक ही बार में मर जाएगा। लेकिन ऐसे अवाच्य बात सामने बोल के भाग जाओ, उसको सुना हुआ जो व्यक्ति है वो कितने घंटों के, कई दिनों के, महीनों, सालों तक भी अंदर ही अंदर कुड़ होते रहेगा, जलते रहेगा। जब तक उसके बदला नहीं लेगा तब तक उसको चैन नहीं रहेगा, छटपटाते रहेगा। इसीलिए सीधे मार देना, स्वर्ग पहुंचाना ज़्यादा ठीक है, और वाक भाण छोड़ के किसको छटपटाते जीने रहे को छोड़ना बहुत उचित नहीं है, और वो तुम्हारे साथ होगा। ये कह रहे दूषण वचनेभ्यो दुःखतर क्षत्रियस्य अभिमानिना शूर से किन्नु किम अस्ति, क्षत्रिय जो अभिमानी तेरे जैसे शूर के लिए और इससे अधिक क्या हो सकता है। न तो अन्य दुःखतरम अस्ति त्यर्थः, इससे भी बढ़कर और कोई दुख इस संसार में तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता है। इन दोनों श्लोकों का टिप्पण देखें। उदासीनम माम निंदन्तु वानवा तेन न किंचित, ये अर्जुन का है, मैं तो उदासीन व्यक्ति हूँ, वे निंदा करे या स्तुति करे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भीष्मादयो अवश्यम माम स्तोष्यन्ति, कोई और करे ना करे भीष्म तो मेरी स्तुति करेंगे। ये तो समझदारी का काम किया, बहुत अच्छा किया, ये युद्ध भूमि से चला गया, वे तो क्यों स्तुति करेंगे मेरे, ऐसा सोच रहा। मां स्तोषंती कृपया परया युद्धात् निवृत्तत्वात्, पर श्रेष्ठ कृपा के द्वारा मैं युद्ध से निवृत्त हुआ हूँ यह मान करके वे तो मेरी स्तुति किया करेंगे। चेदाह, नहीं, वे भी तेरी निंदा ही करेंगे। भयादिति, अथवा दूसरी अवतरण के यद्वा अकीर्तिम में व्याख्यास्ति, अकीर्तिम जो पूर्व श्लोक में कहा गया था उसकी विस्तार किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है। भयादरनाद प्रथम इत्यादि। लाघव मने अनादर भावम कातर्याख्यम वा, कातर्य, कातर्य भाव क्या है कल देखते हैं।